जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी परीक्षा की प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे। जो भी साथी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयारी कर रहे हैं साथी, उनको पता होगा फुल फॉर्म से रिलेटेड आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता है। तो साथी आज हम उसी फुल फॉर्म से रिलेटेड आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं, जो साथी लगातार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। तो बिना समय के वेस्ट करते हुए साथी आते हैं अपना डायरेक्टली प्रश्नों को देखते हैं। आपसे साथी पहला प्रश्न पूछ रखा है कि ISRO का फुल फॉर्म क्या होता है। बच्चों, इसरो का फुल फॉर्म आप सभी बच्चों को पता होगा, लेकिन फिर भी आप देख लो क्या बच्चों इसका फुल फॉर्म इंडियन साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है, या साथ ही इंटरनेशनल सेफ्टी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, या फिर बच्चों इंटरनेशनल सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, या फिर साथ ही इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो साथ ही आप इसका करेक्ट आंसर बताने की कोशिश करिए कि इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप सभी जानते होंगे साथ ही जो इसरो है इसका फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सेंटर होता है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में साथी दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर साथी, यानी प्रश्न नंबर 2 आपका क्या पूछ रखा है, ये बार क्या है पूछ रखा है, BARC बच्चों इसका क्या है। क्या है बच्चों, इसको हम लोग भाभा एटॉमिक रेगुलेटिंग सेंटर के नाम से जानते हैं, या फिर साथ ही भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के नाम से जानते हैं, या फिर साथ ही इसका फुल फॉर्म होता है भाभा एटॉमिक रिसर्च काउंसिल, या फिर साथ ही इसका फुल फॉर्म भाभा एरोनॉटिक्स रिसर्च सेंटर है। तो बच्चों आप सभी को पता होगा BARC जिसको बार के नाम से जानते हो, इसका फुल फॉर्म साथ ही आपका भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर होता है। तो किस ऑप्शन में ऐसा दे रखा है साथी, तो आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ साथी, यानी प्रश्न नंबर 3 आपका क्या पूछ रखा है, ये पूछ रखा है बच्चों संक्षेपण UNDP का पूरा नाम क्या है। बच्चों संक्षेपण UNDP का पूरा नाम बताना है। क्या बच्चों UNDP का पूरा नाम यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, या फिर साथ ही यूनाइटेड नेशनल डेमोक्रेटिक फेस प्रेस होता है, या फिर बच्चों यूनियन ऑफ नॉर्थ डेवलपिंग प्रोविंस होता है, या फिर बच्चों अरब नेशनल ड्रिलिंग पेट्रोलियम होता है। बच्चों UNDP इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप सभी जानते होंगे बच्चों यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर ये ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर साथी, यानी प्रश्न नंबर 4 ये पूछ रखा है बच्चों यूनिसेफ UNICEF में सी का पूर्ण क्या हो रूप क्या होगा। मतलब इसमें बच्चों यूनिसेफ में आपको सी का फुल फॉर्म बताना है। क्या साथी सी स्टैंड फॉर कैपिटल है, या फिर सेल के लिए है साथी, या फिर चिल्ड्रन के लिए है, या फिर बच्चों कॉन्ट्रैक्ट के लिए है। यूनिसेफ में साथी सी का जो फुल फॉर्म है वो बच्चों आप सभी जानते हो चिल्ड्रन के लिए है। तो ऑप्शन नंबर सी में चिल्ड्रन दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर साथी, यानी प्रश्न नंबर 5 क्या पूछ रखा है, ये साथी आपसे पूछ रखा है कि सूचना प्रौद्योगिकी में HTML का क्या अर्थ होता है। क्या साथी हाइब्रिड टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, या फिर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, या फिर बच्चों ह्यूमन टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, या फिर साथ ही हाई टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। आप सभी जानते हो कि बच्चों HTML का फुल फॉर्म जो है वो आपका सूचना प्रौद्योगिकी में हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, जो कि साथ ही आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो साथ ही आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। बढ़ते हैं साथ ही अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी बच्चों प्रश्न नंबर 6 आपका क्या पूछ रखा है, ये आपसे पूछ रखा है बच्चों DRDA शब्द का पूर्ण रूप होगा। बच्चों इनमें आपको बताना है DRDA का पूर्ण रूप क्या है। क्या साथी डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ है, या फिर डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ है, या फिर बच्चों डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट एजेंसीज़ है, या फिर बच्चों डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज़ है। तो बच्चों DRDA का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो साथ ही आप सभी जानते होंगे DRDA का फुल फॉर्म बच्चों डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज़ होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर साथ ही डी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी साथ ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर साथी। अगला प्रश्न साथी आपसे क्या पूछ रखा है, ये पूछ रखा है बच्चों NAEP सकेताक्षर का अर्थ है। तो साथी क्या इसका जो NAEP है इसका फुल फॉर्म नेशनल एटॉमिक एनर्जी प्लानिंग होता है, या फिर साथ ही नेशनल बच्चों एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम होता है, या फिर बच्चों नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स होता है, या फिर बच्चों न्यूक्लियर एंड एटॉमिक एनर्जी प्रोजेक्ट्स होता है। NAEP का फुल फॉर्म क्या होता है साथी, आप सभी जानते होंगे इसका फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, आपका नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम, जो कि किस ऑप्शन में दे रखा है साथी, आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर साथी, ये आपका पूछ रखा है बच्चों NSG का पूरा नाम क्या है। जो आपकी बच्चों स्पेशल फोर्सेस हैं उसमें NSG का पूरा नाम क्या है। क्या साथी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स है, या फिर नेशनल सेविंग गारंटी है, या फिर बच्चों न्यू सैंपल गारंटी है, या फिर साथ ही इनमें से कोई नहीं। NSG का पूर्ण नाम आप साथ ही सभी जानते होंगे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए साथ ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं साथ ही। अगला प्रश्न क्या पूछ रखा है आपसे, ये पूछ रखा है बच्चों HBJ गैस पाइपलाइन का पूर्ण अर्थ क्या है। क्या बच्चों हजीरा बीजापुर जगदीश, या फिर बच्चों हजीरा बीकानेर जगदीशपुर, या फिर साथ ही आपका हजीरा बरौनी जगदीशपुर, या फिर साथ ही हजीरा बीकानेर जोधपुर। HBJ इस गैस पाइपलाइन का साथ ही पूर्ण नाम आप सभी जानते होंगे बच्चों,
हजीरा, बीजापुर, जगदीशपुर है। किस ऑप्शन में दे रखा है साथी? आपका ऑप्शन नंबर ए ही में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं साथी। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पूछ रखा है बच्चों, संक्षिप्त पीएसएलवी का अर्थ क्या है? बच्चों पीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या है? क्या बच्चों पोलर सर्वे लैंडिंग व्हीकल, या फिर बच्चों आपका पोलराइज्ड सोर्स लैंडर व्यूमिंग होता है, या फिर बच्चों प्रोसीजर सोर्स लैंडिंग विजन होता है, या फिर साथ ही पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। पीएसएलवी बच्चों एक प्रकार का लॉन्च व्हीकल है, जो कि साथ ही आपका इसमें दे रखा है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो कि ऑप्शन नंबर डी में साथ ही दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी शेष विकल्प बच्चों असंगत हैं, तो आप कह सकते हो इसके करेक्ट आंसर नहीं हो सकते। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है बच्चों, एटीएम का विस्तृत रूप क्या है? दैट मीन बच्चों एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? क्या ऑल टाइम मनी, या फिर एनी टाइम मनी, या फिर बच्चों ऑटोमेटिक टेलर मशीन, या फिर साथ ही ऑल टाइम मशीन? एटीएम का बच्चों विस्तृत रूप क्या होता है, यही आपसे पूछा है साथी। एटीएम का विस्तृत रूप क्या होता है साथी? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। किस ऑप्शन में दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर साथी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर आपका 12 क्या पूछ रखा है? ये पूछ रखा है, इंटरपोल का विस्तारित रूप क्या है? क्या साथी इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन होता है, या फिर इंटरनेशनल पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन होता है, या फिर बच्चों इंडियन पुलिस ऑर्गेनाइजेशन या इंडियन पुलिस ऑफिस? इंटरपोल का साथी आप सभी को पता होगा फुल फॉर्म क्या होता है। क्या होता है साथी इंटरपोल का फुल फॉर्म आपका? बच्चों इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। किस ऑप्शन में दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे साथी पूछ रखा है, राइट्स किसका संक्षेपण है? दैट मीन बच्चों राइट्स का फुल फॉर्म इनमें से क्या है? क्या बच्चों रेल इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस, या फिर बच्चों रेल इंडिया ट्रैक इंजीनियरिंग सर्विस, या फिर साथ ही रेल इंडिया ट्रांसपोर्ट एंड एक्सपोर्ट सर्विस, या साथ ही रेल इंडिया टेक्निकल एम्प्लॉयज सर्विस? तो बच्चों राइट्स का फुल फॉर्म क्या होता है? आप सभी जानते होंगे बच्चों, जो राइट्स है इसका फुल फॉर्म आपका रेल इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज होता है, जो कि साथ ही ऑप्शन नंबर आपका ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए साथ ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ साथी। प्रश्न नंबर आपका 15 क्या पूछा है? ये पूछ रखा है, क्राई का अर्थ है। साथी क्राई का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या चिल्ड्रन रिसर्च एंड यूथ, या फिर साथ ही चाइल्ड रिलीफ एंड यूथ, या फिर साथ ही चिल्ड्रन रिलीफ एंड यंगर? तो बच्चों क्राई का जो फुल फॉर्म होता है आप सभी जानते होंगे बच्चों, ये चाइल्ड रिलीफ एंड यू होता है, तो ऑप्शन नंबर बी में ऐसा दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर साथी। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 16, ये आपसे पूछ रखा है साथी, PIO पद का पूरा रूप क्या होता है? क्या बच्चों पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, या फिर बच्चों पेंसर्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, या फिर साथी पॉपुलेशन ऑफ इंडियन ओरिजिन, या फिर साथी पेरेंट्स ऑफ इंडियन ओरिजिन? तो बच्चों PIO का जो पूर्ण रूप होता है इनमें साथी वो पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथी अपने अगले प्रश्न की ओर। ये कह रखा है, OIC का अर्थ क्या है? बच्चों क्या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन कम्युनिटी, या फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बच्चों इस्लामिक कम्युनिटीज़, या फिर साथी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइस कंपनी, या फिर बच्चों ऑल इंडिया कारपोरेशन? OIC का फुल फॉर्म साथी आप सभी जानते होंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बच्चों बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बच्चों ये रेलवे के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूछ रखा है बच्चों, RPF का पूर्ण अर्थ क्या है? क्या बच्चों रेलवे पुलिस फोर्स, या फिर बच्चों रेलवे प्रोजेक्शन फोर्स, या फिर बच्चों रिजर्व पुलिस फोर्स, या फिर बच्चों रीजनल पीपुल्स फ्रंट? बच्चों आपको बताना है कि RPF का फुल फॉर्म क्या होता है। जो इसका करेक्ट आंसर साथी जानते होंगे वो चैट में जरूर बता सकते हैं। तो क्या होता है बच्चों RPF का फुल फॉर्म? रेलवे पुलिस फोर्स। तो किस ऑप्शन में दे रखा है RPF का फुल फॉर्म साथी? तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है रेलवे पुलिस फोर्स, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथी अपना अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या पूछ रखा है साथी? ये पूछ रखा है साथी आपसे कि CORBIAL का पूर्ण रूप क्या है? क्या साथी सेंट्रल इंफॉर्मेशन ब्यूरो लिमिटेड इंडिया लिमिटेड, या फिर कोड इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, या फिर बच्चों क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, या फिर कॉमर्शियल इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड? तो बच्चों CIOBIL का फुल फॉर्म आप सब जो जानते होंगे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्या होता है साथी इसका करेक्ट फुल फॉर्म? इसका फुल फॉर्म होता है बच्चों क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। तो ऑप्शन नंबर सी में रखा साथी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर साथी 20 आपका क्या पूछ रखा है? ये पूछ रखा है बच्चों अमरूद इसका पूर्ण रूप क्या है? क्या बच्चों अटल मिशन ऑफ रेजुवेशन और अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन होता है, या फिर साथी आपका अटल मोड फॉर रोड्स एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन होता है, या फिर ऑल मोड फॉर रेजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर बच्चों ऑल मिशन फॉर रोड एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन? तो बच्चों जो अमरूट है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो साथ ही अमरूट का फुल फॉर्म क्या होता है? अटल मिशन ऑफ इनोवेशन ऑफ अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो किस ऑप्शन में दे रखा है साथी? तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा है साथी? प्रश्न नंबर 21 ये पूछ रखा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा लेन देन के संदर्भ में IMF का पूर्ण रूप क्या होता है? क्या बच्चों इंटरनेशनल मॉनेटरी फॉर्म, या फिर बच्चों इंटरनेशनल मॉनेटरी फॉर्म, या फिर
सॉरी बच्चों, बी में इंडियन मॉनेटरी फॉर्म होता है साथ ही, या फिर सी में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है, या फिर बच्चों इंटरनेशनल मॉनेटरिंग फंड होता है। तो बच्चों IMF का फुल फॉर्म इंटरनेशनल मुद्रा लेन देन में के संदर्भ में साथ ही इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है, जो कि आपका साथ ही ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी साथ ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के लिए साथ ही इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।